जो कि आप देख सकते हैं कि ग्राम प्रधान के चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव के लिए अब बिगुल बुझ चुका है, सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में यही चर्चा चल रही है, कौन इस बार बाजी मारेगा। ग्राम प्रधान प्रत्याशी के लिए क्या क्या कागज लगते हैं, उसकी आप लोगों को मैं जानकारी बताता हूँ। सबसे पहले ग्राम प्रधान के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। उसके साथ साथ वह उसी ग्राम पंचायत का सदस्य हो और उसका एक प्रस्तावक हो, वह भी ग्राम पंचायत का निवासी हो जिस ग्राम पंचायत से वह चुनाव लड़ना चाहता है। ग्राम प्रधान बनने के लिए किसी भी जाति का प्रत्याशी ग्राम प्रधान पद का नामांकन कर सकता है अगर वह सामान्य निर्वाचन में आता है। यानी कि सामान्य सीट आती है तो किसी भी जाति का व्यक्ति वहाँ चुनाव लड़ सकता है। उसके साथ साथ अगर आरक्षित ही जाती है, अगर एससी के लिए आरक्षित हो जाती है तो वहाँ पर एससी का प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है। अगर ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाती है तो वहाँ पर केवल ओबीसी का प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है। उसके साथ साथ प्रधान चुनाव के लिए व्यक्ति के लिए 500 रुपये का आवेदन पत्र लेना पड़ता है, जबकि 2000 रुपये उसे गारंटर के तौर पर जमा करने होते हैं। अगर वह जीत जाता है तो उसके वह 2000 रुपये वापस हो जाते हैं। और क्षेत्र पंचायत के लिए भी यही नियम लागू होता है कि 500 रुपये का पर्चा खरीदना पड़ता है और 2000 रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा होते हैं। उसके साथ साथ प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए एक घोषणा पत्र भरना पड़ता है, जो कि उसकी संपत्ति, चल अचल जितनी भी संपत्ति है उसमें वह ब्यौरा देते हैं। एक शपथ पत्र लगता है ग्राम प्रधान के लिए और बीटीसी मेंबर के लिए, जिसमें वह नोटरी करा सकते हैं। उसके अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार के द्वारा सत्यापित करा सकते हैं। और ये भी शर्त है कि ग्राम प्रधान के लिए कि वह उस क्षेत्र का निवासी हो जिस क्षेत्र में वह चुनाव लड़ना चाहता है। कोई दूसरी ग्राम प्रधान से चुनाव नहीं लड़ सकता जिसमें उसका वोट बना नहीं हुआ है। लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने ब्लॉक में कहीं भी चुनाव लड़ सकता है जिस ब्लॉक का वह निवासी हो। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए ये नियम लागू नहीं होता है कि जैसा कि ग्राम प्रधान के लिए होता है। ग्राम पंचायत सदस्य अपने ग्राम सभा से किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन शर्त एक है कि उसका प्रस्तावक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए। इस ग्राम पंचायत चुनाव में अब देखने को ये मिलता है कि क्या नए नियम आते हैं या वही पुराने नियम लागू करती है सरकार। इसके साथ साथ ये भी घोषणा करना पड़ता है कि व्यक्ति दिवालिया, पागलपन, किसी भी प्रकार का मुकदमा तो नहीं चल रहा है, कि वह व्यक्ति विदेशी के नागरिक तो नहीं है। सारी जानकारी अपने आवेदन पत्र पे भरना होती है, जो कि क्रम वाइज क्रम आवेदन पत्र पर दी जाती है। ग्राम प्रधान प्रत्याशी के लिए ये योग्यता नहीं है कि वह 10वां या 12वां या ग्रेजुएशन करा हुआ हो। वह अनपढ़ व्यक्ति भी ग्राम प्रधान चुनाव लड़ सकता है। महिला भी किसी भी जाति की हो, अगर वह सामान्य निर्वाचन होता है तो वह लड़ सकती है। वह भी अनपढ़ या ग्रेजुएशन अंगूठा छाप हो, वह भी प्रधानी चुनाव भर सकती है। उसके साथ साथ महिला के लिए 33% आरक्षण रहता है। प्रत्येक ज़िले में 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की जाती है। अगर आपकी सीट एससी की आती है तो उसमें केवल एससी जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं, और उसमें भी शर्त होती है, अगर महिला पद आता है तो केवल महिला ही व्यक्ति आवेदन कर सकती है, उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता है। ग्राम प्रधान जीतने के बाद उसे 5000 रुपये मानदेय दिया जाता है। उसके साथ साथ उसे
गांव का प्रथम व्यक्ति भी माना जाता है। जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए कोई मानदेय नहीं होता है, उसे मीटिंग के हर माह जाना पड़ता है। मीटिंग के हिसाब से उसे कुछ रुपए मिल सकते हैं, सरकार जो निर्धारित करती है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जिला पंचायत सदस्य के लिए भी कोई मानदेय नहीं दिया जाता है, जबकि उसे मीटिंग के लिए रुपए मिलते हैं हर माह, जो कि सरकारें तय करती हैं किस हिसाब से दिया जाए। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मानदेय दिया जाता है, जो कि सरकार निर्धारित करती है। ग्राम प्रधान के लिए शक्तियाँ ज़्यादा दी गई हैं, जबकि नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिका के लिए इतनी शक्तियाँ नहीं हैं। ग्राम प्रधान 27 विषयों पर विकास कार्य करा सकते हैं, जबकि नगर पालिका, नगर पंचायत 18 विषयों पर कार्य करा सकती है। इसमें ग्राम प्रधान के लिए बहुत सारी शक्तियाँ दी जाती हैं, जबकि सरकार अपना व्यक्ति ग्राम प्रधान को मानती है, जो कि उसके द्वारा समय समय पर विकास कार्य किए जाते हैं। ग्राम प्रधान के बहुत सारे नियम मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जितने नियम मैं जानकारी में थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और इसमें एक नियम ये भी है कि प्रस्तावक का फ़ोटो सहित हस्ताक्षर सहित लगता है, जो कि प्रत्याशी और प्रस्तावक दोनों बराबर में फ़ोटो लगते हैं।